ईश्वर श्री बांके बिहारी लाल की वांग में प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण का आज तृतीय दिवस है। झारखंड की इस पावन भूमि को सभी संत वृंद मंच में अथवा पंडाल में बैठे सभी बांधु बंधा एवं भक्तिमती माताओं को वंदन करते हुए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवत ना तो प्रदर्शन का विषय है और ना तो ये कोई ऐसा कार्यक्रम है जो केवल कुछ क्षण सुना और हो गया। श्रीमद् भागवत जीवन को सार्थक बनाता है, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति देता है, उनका मन मुक्त करता है, समस्त तापों का विनाश करता है। तो श्रीमद् भागवत में चिंतन की बड़ी आवश्यकता है। आज हमने क्या सुना, कल हम क्या सुनेंगे, हम जीवन को सार्थकता कैसे दें। कोई भी आप मशीन लेते हैं ना, तो उसके साथ गाइड दी जाती है, इस तरह से उसका प्रयोग करोगे, उस मशीन का ऐसे ऐसे प्रयोग करना है ताकि मशीन एकदम अच्छी चले। तो वैसे ये शरीर रूपी मशीन को अगर अच्छे से चलाना है, जीवन को अच्छे से जीना है, तो सत्संग में बैठना पड़ेगा, भागवत का अध्ययन करना पड़ेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। जैसे अगर हम आपको तबला दे दे और कहें बजाओ, तो केवल तबला आपके पास होने से आपको कला नहीं आ जाती। केवल कहने से, अगर आपको कहना आता है, उसका मतलब ये नहीं कि आप सुर में गा लो। तो उसी प्रकार जीवन मिलने से जीवन की कला नहीं आती, वो सीखना पड़ता है, उसमें चिंतन करना पड़ता है। कल हमने सुना और जाना कि श्रीमद् भागवत महापुराण केवल भक्ति नहीं, साथ में उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को भी स्वस्थ कर देते हैं। और केवल इतना ही नहीं, बड़े से बड़े पापी को मुक्त कर देने वाली ये पावन कथा है। कल हमने महत्व सुना, आज हम प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। आया कपड़े झाड़े और भूल गए, श्रीमद् भागवत इसका विषय नहीं है। सम्मान आप फूलों की माला बना के भागवत का नहीं कर सकते। सम्मान आप भागवत का तब करोगे जो भागवत में लिखा गया है, आप उस पथ में चलोगे, तब आप श्रीमद् भागवत का वास्तविक में सम्मान करेंगे। आज एक बाबा जी से मुलाकात हुई तो हमको कहा कि हमने कथा कई वर्षों पहले सुनी थी, पर एक कान से मानो सुनी तो दूसरे से निकल गई। तो कहने का मतलब है उनके हृदय में जिज्ञासा है, उनकी आंखों में जिज्ञासा थी कि मैं और जानना चाहता हूँ। हमसे पूछा सत्संग क्या है, मैं अभी तक समझ नहीं पाया। तो हम कोरी बातें नहीं कहेंगे कि जो हमने कहा उसी में विश्वास कीजिए। आप खुद भी चिंतन कीजिए, सत्संग क्या है, भागवत क्यों सुननी है, तभी वास्तविक में आपको उत्तर स्वतः ही मिल जाएगा। भागने की जरूरत नहीं पड़ती, अंतरात्मा हर प्रश्न का उत्तर देती है। तो ये भी सत्संग है। तो क्या है सत्संग? भगवान की बड़ी कृपा है कि एक समय बाद बाल सफेद होने लगते हैं, आंखों से कम दिखाई देने लगता है, दांतों से कम चबाया देने लगता है, पैरों से कम चला जाने लगता है। यही कृपा है भगवान की, वरना व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि वो भोजन छोड़े, भागना छोड़े, सुंदर दिखना छोड़े। श्री दशरथ जी सभा में बैठे हुए शीशा देख रहे थे। क्या देख रहे थे? शीशा। सभा में बैठे हुए इतने लोग बैठे हैं और शीशा देख रहे हैं दशरथ जी। तो स्वभाव की वजह से शीशा देखा। अभी हम ही यहाँ पे शीशा लगा के बाल ठीक करने लग जाए तो वो शोभा नहीं देगा, लेकिन दशरथ जी राज्य की
गद्दी में बैठे हैं और शीशा देख रहे हैं। सुबह वह शीशा देखा तो शीशे में क्या देखा कि कानों के जो बाल है ना वो सफेद हो रहे हैं। कानों के बाल सफेद हो गए। आजकल तो बड़ी मामूली बात है, कानों के बाल की तरफ के बाल सफेद हो गए। कोई मेहंदी लगा के कुछ ना कुछ लगा के फिर काला कर देंगे, फिर वो सफेद हो जाएंगे तो फिर काला कर देंगे। तो दशरथ जी ने जब अपने वो सफेद बाल देखे तो सोचा मानो वो बाल कुछ कहना चाह रहे हैं, और वो कहना चाह रहे हैं, अरे दशरथ, तुमने इतने वर्ष भोग विलास का जीवन जिया, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जैसी तुम्हारी पत्नी है, सीता जैसी कुलवधू है, राम लक्ष्मण भरत जैसे तुम्हारे पुत्र है, और अभी तक राजगद्दी छोड़ नहीं पा रहे। अरे अब तो सत्संग कर ले, अब तो भगवान का नाम ले ले, भगवान को जान ले, क्योंकि बिना जाने बिना सुने भगवान के नाम में प्रीति नहीं जगेगी। पहले श्रवण आता है, पहले सुनना आता है, कथा श्रवण करो, उसके बाद कीर्तन आता है, अब भगवान का नाम का गान गाओ, और तीसरा आता है स्मरण। जब गाना गाने के लिए, सुनने के लिए ना हो तो स्मरण कीजिए। ये 3 बातें बताई जाती है। पहले है कथा का श्रवण, पहले भगवान को जानो, भगवान कौन है। आप हर हर महादेव कह रहे हैं, कौन है महादेव, वो तत्व क्या है। लोग भगवान में भी भेद करते हैं, ये शिव जी हैं, ये विष्णु जी है, पर वास्तविक में भगवान कौन है। क्या जो हम भेद, जब हम भगवान में भेद देख रहे हैं तो क्या हम व्यक्ति में भेद नहीं देखेंगे। तो इतनी भेद करने वाली दृष्टि हमारी है, तो इसके बारे में चिंतन करना कि भगवान कौन है, सत्संग करना। उम्र भी 50 के बाद, क्या कहती है, 50 के बाद क्या आता है, 55। तो देखो उम्र में ही कह रहा है, अब 1 की ओर जाओ, 1 आ रहा है ना, और 60 के बाद क्या आता है, 55, 56, 65, फिर 60 आता है। तो वो कहता है, मूर्ख, अभी तक भगवान का नाम नहीं ले रहा। अरे 60, तो उम्र भी इशारा करती है 1 की ओर जाओ। जब 1 की ओर नहीं जाते, 60 आने लग जाता है, अरे मूर्ख, अब भगवान का नाम ले ले। तो कहने का मतलब है सत्संग क्या है। कोई भी ऐसा कार्य जो आपको भगवान की ओर मोड़ दे वही सत्संग है, भगवान की तरफ जोड़ दे वही सत्संग है। चाहे आप साधु के चरणों के सामने बैठकर साधु की बातों से, साधु के प्रभाव से भगवान की ओर जाओ, या किसी की डांट खा के भगवान की ओर जाओ, या कोई समस्या की वजह से भगवान से जुड़ो, वो सब सत्संग है। तुलसी जी के पत्नी ने उनको क्या कहा। यहाँ पे कई माता बहनें रामायण की चौपाई बड़ा गाती हैं, तो तुलसी जी की पत्नी ने क्या कहा, इतनी आसक्ति तुमको मुझसे है, इतना प्रेम यदि भगवान से किया होता, आज तुम रस्सी को सांप समझ के मेरे कक्ष में आ गए। अगर इतनी प्रीति भगवान से होती तो आज क्या बात होती। तुलसी जी के वो हृदय में बात चुभ गई, सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान के शरणागत में आ गए। तो चाहे वो डांट हो, चाहे वो मार हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो कथा हो, चाहे वो संतों का संग हो, वो सब सत्संग है जो हमें भगवान से जोड़ दे। चाहे वो कानों के सफेद बाल हो, चाहे वो आंखों का कम दिखना हो, जो ये हमें सोचने में मजबूर कर दे कि हम कौन है, जो हम इतना भाग रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, इतना दुखी हैं, किस लिए है, क्या हमको वास्तव में कोई दुख है भी या नहीं, कि ये सब माया है। वो सब प्रश्न जो हमें भगवान से जोड़ देते हैं वही सत्संग है। बोलो बाके बिहारी लाल की। और आज कथा का तीसरा दिन है और प्रथम स्कंद में हम प्रवेश करे हैं। तो मैं इतना अवश्य कहूंगी कि कथा तो ये शुरू ही हो रही है। 5 दिन में हम आपको कितना सुना देंगे, ऐसा क्या बता देंगे, बताएंगे तो काफी अनमोल चीजें, लेकिन जो हम सालों सालों अध्ययन कर रहे हैं वो केवल 5 दिन में सुनाना बड़ा ही कठिन हो जाता है। तो ये फल नहीं है जो इस कथा में आपको दिया जा रहा है।
इस बार कथा में आपको फल नहीं, इस बार आपको बीज दिया जा रहा है। वो तत्व जानने की जिज्ञासा हृदय में बोई जा रही है। जब हृदय में वो जिज्ञासा होगी, वो जानने का उत्साह होगा, तड़प होगी, तो भगवान भी मिलेंगे और सत्संग भी समझ आएगा। एक कान से दूसरे कान की ओर तो नहीं जाएगा, तब हृदय में कथा बैठेगी। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए ज्यादा विलंब ना करते हुए सुखदेव जी महाराज की कथा में चलते हैं। एक बार माता सती जी कैलाश में भोले बाबा के साथ थी, तो नारद जी का आना हुआ। सती माता नारद जी को अपना गुरु मानती है, तो हाथ जोड़ के बोला, आइए आइए गुरुदेव, आपने हमारा घर पावन कर दिया। नारद जी ने थोड़ा विनोद कर दिया, देवी जी आजकल मैंने गृहस्थों के घर में जाना ही छोड़ दिया है। क्यों बाबा, क्या हो गया? नारद जी ने बोला, देवी ये जो गृहस्थ है ना, ये आपस में लड़ते बहुत हैं। पति पत्नियों के बीच में कितना कलेश रहता है, और उनका ऐसा मानना है कि वो कलेश मेरा कारण होता है। वो कहते हैं मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे लड़ाई होने लगती है, इसलिए मैंने देवी गृहस्थों के घर जाना छोड़ दिया, इसलिए संकोच में आज आपके घर आया हूँ। माता सती को बात अच्छी नहीं लगी। बोला, नारद जी देखिए, आप लड़ाई झगड़ा की बात हमारे घर में तो छोड़ ही दीजिए। अरे भोले बाबा और मेरे बीच में कोई बात छुपी नहीं रहती। देखिए, सर्प भी है, चूहा भी है, सब है, मोर भी है, पर कभी कोई लड़ाई की आवाज नहीं होती, सब प्रेम से जीवन जीते हैं। तो ये हमारे घर में ये बात लागू नहीं होती, आप निसंकोच घर में आए कीजिए। नारद जी ने बोला, देवी जी सब सोचते हैं मेरे आने से घर में लड़ाई होती है। मन ही मन नारद जी ने संकल्प ले लिया, आज यदि माता का शिव जी के साथ कोई बहस न करा दी तो मेरा नाम भी नारद नहीं। तो नारद जी ने बोला, देवी जी आप जानते हैं पति पत्नी से कोई ना कोई बात अवश्य छुपाता है। सती माता ने बोला, नहीं नारद जी, आपको नहीं पता, भोले बाबा और मेरे बारे में सब, हम एक दूसरे के बारे में सब जानते हैं, कोई बात नहीं छुपी। जो मुझे पता है वो उन्हें पता है, जो उन्हें पता है वो मुझे पता है। नारद जी ने बोला, अच्छा देवी तो बताओ, जो भोले बाबा के गले में मुंड माला है, ये किसकी माला है? अब देवी जी चक्कर में पड़ गई, किसकी माला है, कभी तो मैंने पूछा नहीं। तो देवी ने बोला, नहीं नहीं नारद जी, मुझे भले ही पता नहीं है, क्योंकि मैंने कभी पूछा नहीं है, पूछा होता तो भोले बाबा अवश्य बताते। नारद जी ने बोला, यदि आपने पूछा नहीं है तो क्या भोले बाबा को अपनी तरफ से बताना नहीं चाहिए था? उन्होंने भी तो अपनी तरफ से नहीं बताया। अब माता सोच में पड़ गई, मुझे क्यों नहीं बताया? ऐसा कौन सा रहस्य उस माला के पीछे छुपा हुआ है? सामने से शिव जी आए। नारद जी ने देखा भोले बाबा आ रहे हैं, तो हाथ जोड़ के प्रणाम करके माता को कहा कि देवी मैं चलता हूँ। जा ही रहे थे, शिव जी ने बोला, अरे नारद जी कहाँ जा रहे हो, हमसे तो मिल लीजिए, क्या कर रहे थे तब से? नारद जी ने बोला, बाबा बाद में आऊंगा, अभी बहुत काम है, अभी ही माता के साथ सत्संग कर रहा था, अब सत्संग करके कहीं और सत्संग करने जा रहा हूँ। तो नारद जी तो चले गए। अब माता सोच विचार कर रही है, वो मुंडू की माला किसकी है, मुझे आज तक वो रहस्य क्यों नहीं बताया? भोले बाबा आए तो सबसे पहले यही प्रश्न पूछ लिया। थोड़ा नाराजगी दिखाई, बाबा समझ गए देवी जी नाराज है। बोला, देवी आप नाराज हो, क्या बात है? माता ने बोला, आप नाम से ही भोले हैं, आप वास्तव में भोले नहीं। क्यों, हमने ऐसा क्या कर दिया? बोले, आप इतने कपटी हैं, कभी आपने क्या मुझे बताया कि ये जो मुंड माला गले में धारण की है वो किसकी है, ये किसके साथ आप लेकर घूमते हैं? भोले बाबा ने बोला, आपने कभी पूछा नहीं। देवी जी ने बोला, तो आपको बताना तो चाहिए था। भोले बाबा ने बोला, तो अब बता देंगे। माता ने बोला, अब तो बतानी पड़ेगी। तो माता के पूछे जाने पर भोले बाबा कहते हैं, देवी जी ये जो मुंडों की माला देख रहे हैं ना, ये आपके ही सिर हैं। अरे राम राम, इतने सारे मेरे सिर, मतलब मैं इतनी बार मरी हूँ? बोले हाँ। अच्छा तो आप क्या करते हैं जब मैं मर जाती हूँ? आप नहीं मरते? भोले बाबा ने बोला, मैं नहीं मरता, क्योंकि मैंने अमर कथा सुनी है,
पर जब आप मर जाती हैं, जब आपका शरीर छूट जाता है, तो आपकी ही मुंडों की माला बना के मैं उसको पहन लेता हूँ, धारण कर लेता हूँ। भोले बाबा, मैं इतनी बार मरी, आपने मुझे एक बार भी अमर कथा नहीं सुनाई। आप मुझे अमर कथा सुनाए ताकि मैं भी कभी मरूं ही ना। तो भोले बाबा ने बोला ठीक है देवी, हम आपको कथा सुनाएंगे, आप देखकर आ जाइए, कोई जीव जंतु तो नहीं है। पार्वती मैया देखने गई, कोई जीव जंतु आसपास तो नहीं है, तो कोई नहीं था। एक शूक बालक का अंडा वहां पे रखा था, सोचा ये तो अभी जीवित नहीं हुआ है। तो भोले बाबा के पास जाकर बोला नहीं नहीं बाबा, कोई जीव जंतु आसपास नहीं है, क्योंकि यदि जीव जंतु आसपास होंगे तो वो भी अमर कथा सुन के अमर हो जाएंगे। तो बड़ी रहस्यमय ही कथा है, हर कोई नहीं सुन सकता। तो एकांत में ले जाकर भोले बाबा माता पार्वती को बिठाते हैं, 3 ताली बजाते हैं और उन 3 ताली में भगवान का त्रिशूल पूरा चक्कर मार के आ जाता है, आसपास देख के आ जाता है। कोई जीव जंतु नहीं है, सब ठीक है, एकदम अच्छा वातावरण है। भोले बाबा कथा प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ करने से पहले बोलते हैं देवी जी, इन 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए कथा सुनते समय। पहले तो है निंद्रा देवी, कथा सुनते समय नींद बड़ी आती है। जिनको घर में दवाई खा खा के सोना हो, वो कथा आपके पंडाल में आ जाए तो बड़े आनंद से सोता है। और दूसरी चीज है मणि जी, हमारा मन कथा में बैठे बैठे घर के हिसाब लगाते रहता है, आज हमें यहाँ जाना है, ये बनाना है। तो ये 2 विघ्न कथा में अवश्य आते हैं, इनसे बचकर रहिएगा। और इनसे बचने के लिए आप हूँ स्वामी अवश्य कहिएगा। जैसे हम भजन के समय ताली बजवाते हैं ना, तो कथा में बहती हुई ताली भाग्य का ताला खोल देती है। तो भाग्य का ताला यदि खोलना हो तो कथा में ताली बजानी चाहिए, खुद की भी नींद भागेगी और दूसरे की भी नींद भागेगी। तो मैया ने बोला ठीक है देव, मैं हूँ स्वामी, ओंकार भरूंगी। भोले बाबा ने कथा प्रारंभ करी, कुछ समय तक तो देवी जी ने हूँ स्वामी कहा, फिर हूँ स्वामी कहना बंद कर दिया, नींद में चली गई। माता के ही पास में वो शूक का अंडा था जो कि फूट गया और कथा सुनने लगा। और तोते की आदत होती है, जिसको वो सुनता है उसी को दोहराता है। मैया को सुना हूँ स्वामी कहते हुए, तो माता तो अब चुप हो गई, वो तोता शुरू हो गया, हूँ स्वामी। अब वो तोता हुंकार भर रहा है। थोड़ी देर बाद जब कथा संपन्न हुई, भोले बाबा ने नेत्र खोलकर कहा, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। जैसे ही जयकारा भोले बाबा ने लगाया, देवी जी की झपकी खुल गई। अच्छा देव, अब आगे क्या हुआ? देवी जी आगे क्या हुआ? पूरी कथा तो आपको सुना दी, आपने कथा नहीं सुनी। माता ने बोला देव, मैं कथा तो सुन रही थी, पर सुनते सुनते मुझे नींद आ गई, इस बार आप शुरू से सुनाइए, अब नहीं सोऊंगी। भोले बाबा ने बोला फिर से आपको कथा सुना देंगे, लेकिन अब तक हुंकार कौन भर रहा था? आसपास देखा, कोई नहीं दिखा, लेकिन पार्वती मैया के बगल में एक शूक बालक दिख गया, वही तोता दिख गया। अब भोले बाबा क्रोध में भर गए, इसने मेरी अमर कथा चुरा ली, अब इसको नहीं छोड़ूंगा। अब शूक बालक आगे आगे भाग रहा है, भोले बाबा पीछे पीछे भाग रहे हैं। अरे शूक रुक जा, आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरी अमर कथा चुराई है। उस शूक बालक ने सोचा, अरे जब दैत्यों से खतरा होता है तो भगवान के पास जाते हैं, आज भगवान से खतरा है, किसके पास जाऊं? तो संतों के पास गया, वेद व्यास जी की कुटिया में आ गया, और कुटिया में वेद व्यास जी की पत्नी जमाई ले रही थी। तो जैसे ही पत्नी ने उनकी जमाई लिया, तो वेद व्यास जी की पत्नी के मुख से उनके गर्भ में वो शुभ बालक प्रतिष्ठित हो गया, प्रवेश पा गया। भगवान भोलेनाथ क्रोध में आए, वेद व्यास जी को बोला, अरे तुम्हारी पत्नी के गर्भ में एक चोर बैठा है, उसको मुझे मारना है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, आपके घर में ऐसा क्या है चुराने लायक? वेद व्यास जी कहते हैं, अरे भोले बाबा आपका कोई क्या चुरा लेगा? कहने का मतलब है संपत्ति धन तो आप अपने पास रखते नहीं हो। भोले बाबा ने बोला धन नहीं चुराया, क्या चुराया? बोले अमर कथा चुरा ली।
मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। वेद व्यास जी ने बोला, ओहो भाग्य भोले बाबा, अरे आप व्यक्ति मनुष्य आपके दर्शन के लिए तरसता है और उस शुभ बालक को आपके दर्शन करने के लिए मिलेंगे, क्या भाग्य है उसका। और एक और बात हमको बताए, आपने कहा उसने आपकी अमर कथा सुना ली, तो जब अमर कथा उसने सुन ली, अब तो वो अमर हो गया, अब आप उसको कैसे मारोगे। भोले बाबा ने बोला, तो मैं बंदी बना के रखूंगा बालक को। वेद व्यास जी बोले, अरे ध्यानी बड़े बड़े मुनि तपस्या करके आपकी एक झलक पाते हैं और वो शुक बालक बचपन से ही आपके सानिध्य में रहेगा। ये तो आप उस पर कृपा कर रहे हैं, ये दंड थोड़ी है। भोले बाबा का क्रोध शांत हो गया और अपने घर वापस चले गए। शुक बालक को जाने दिया, कहा मैं इसको छोड़ देता हूँ। 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीते, 3 वर्ष बीते, 12 वर्ष बीत गए, पर उस शुक बालक ने जन्म नहीं लिया। अब वेद व्यास जी की पत्नी को पीड़ा होने लगी। वेद व्यास ने से जिन्हें उस शुक बालक से मानो बातें करी, अरे पुत्र बाहर आओ, जन्म लो, तुम्हारे कारण तुम्हारी माता को पीड़ा हो रही है। शुक बालक ने बोला, मैं नहीं आऊंगा। अरे ये संसार बड़ा ठगिया है, माया बड़ी ठगनी है, मैं इस संसार में नहीं आना चाहता। कई निवेदन करने के बाद जब शुक बालक नहीं आया तो विष्णु जी का आह्वान किया। विष्णु जी प्रकट हो गए। विष्णु जी ने बोला, अरे बालक बाहर आओ, देखो संसार कितना सुंदर है, ये वृक्ष को देखो, फल को देखो। शुक बालक ने बोला, यही तो आपकी माया है। अरे मैं गर्भ में हूँ, मुझे ध्यान है कि मुझे आपका नाम का जाप करना है। जब बालक माता के गर्भ में होता है तो 100 वर्षों के पुराने जन्मों की स्मृति उसके स्मृति में होती है, उसको याद होता है अपने पुराना 100 वर्ष। तो वो भगवान से विनती करता है, प्रभु जीवन मिलते ही मैं आपका भजन करूंगा, मनुष्य रूप पाकर ही आपका भजन करूंगा। पर जैसे ही जन्म लेता है पूरी स्मृति चले जाती है, वो भूल जाता है और इसी संसार के जाल में फंस जाता है। सुखदेव जी कहते हैं मैं नहीं आऊंगा, बालक कहता है मैं नहीं आऊंगा, एक ही शर्त में आऊंगा, जब आपकी माया मुझे नहीं छुएगी। भगवान ने बोला, ठीक है, मैं कुछ क्षण के लिए अपनी माया का प्रभाव रोक दूंगा, तुम उसी क्षण जब जन्म ले लेना, मेरी माया तुम्हें स्पर्श भी नहीं करेगी। विष्णु जी के ऐसा कहने में शुक बालक ने जन्म ले लिया। बोले सुखदेव भगवान की। जब सुखदेव जी का जन्म हुआ तो माया सुखदेव जी को छू नहीं पाई, और जब माया नहीं होगी, जब माया का पर्दा नहीं होगा, तो ना तो ये शरीर अपना दिखेगा, ना ये संबंधी अपने दिखेंगे। पिताजी को मुड़कर नहीं देखा, माता को नहीं देखा, जन्म लेते ही वनों में भाग गए, वन में भागने लगे। पीछे से वेद व्यास जी ने बोला, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। तो ऐसे परमहंस सुखदेव जी महाराज हुए, परम अवधूत। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने के बाद वेद व्यास जी सोच रहे हैं, मैं किसको ये कथा श्रवण करवाऊं जो इसका लायक हो, जो पात्र हो। दूध को गलत पात्र में रख दोगे तो फट जाएगा। जो जितना पवित्र है उसे उसी पात्र में डाला जाता है। गंदे पात्र में अच्छी सी कुछ खीर भी परोस के दोगे ना, गंदे गंदे पात्र में कोई नहीं खाएगा, चाहे कितना भी अच्छा बनाया हो। क्यों? क्योंकि पात्र साफ नहीं है। इसलिए ये श्रीमद् भागवत अमृत है, तो जब इसको पिलाया जाता है तो पात्र में पिलाया जाता है। अब पात्र में अगर श्रवण करेगा तो ज्ञान को दूषित कर देगा। वेद व्यास जी को अपना पुत्र याद आया, सुखदेव। अरे मेरे पुत्र जैसा परमहंस कौन होगा, उसी को श्रीमद् भागवत का ज्ञान मैं दूंगा। पर वो तो जंगल चले गया, जन्म लेते ही मुझे छोड़कर चले गया, उसको कैसे अपने पास बुलाऊं। तो वेद व्यास जी ने अपने चेलों को बुलाया, शिक्षक विद्यार्थियों को बुलाया, 2 श्लोक याद करा दिए।
कहा तुम ये 2 श्लोक गाते हुए वनों में जाओ, अगर मेरे पुत्र के कान में ये श्लोक जाएंगे तो जैसे चुंबक खींचा चला जाता है, वैसे ही मेरा पुत्र इन श्लोकों की ओर खींचा चला जाएगा, क्योंकि भागवत उसको खींच लेती है जो मन से बड़ा पवित्र और निर्मल होता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। समय के अभाव में इसलिए संक्षेप में मैं कथा सुनाऊंगी। 2 श्लोक सभी शिक्षकों को, विद्यार्थियों को याद करवा के अपने चेलों को भेज दिया, जाओ पूरे वन वन इनका गान करो। सुखदेव जी बाबा समाधि में है तो तभी एक श्लोक कान में पड़ा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या सुना? वरहा पीडम नटवर वपुः करण्यो गण्यकारम विप्रतवास कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। पहला श्लोक जब सुना तो इसमें भगवान का स्वरूप बताया गया। भगवान दिखते कैसे हैं? मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए मुरली मनोहर माधव वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। हाथों में मुरली है, शरीर में पीतांबर है, आगे आगे गौ मैया गाय चल रही है, रज की माटी कन्हैया के शरीर में आ रही है। और जैसे पाउडर लगा के हम सुंदर बनते हैं ना, तो भगवान मिट्टी ही लगा के सुंदर हो जाते हैं। तो ऐसा सुंदर दृश्य में भगवान वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। आगे आगे गाय चल रही है, पीछे पीछे भगवान दौड़ रहे हैं। ब्रजवासी भगवान की लीलाओं का गान कर रहे हैं। जब सुना कि इतने छैल छबीले माधव हैं, तो सुखदेव जी की समाधि खुल गई। पर जो सुंदर होते हैं ना, उसके नखरे बड़े होते हैं। तो सोचा कि सुंदर तो है, पर मिलूंगा न जाने कैसा स्वभाव होगा, क्या पता अच्छा स्वभाव ना हो, इसलिए रहने देते हैं, परहेज ही करता हूँ, नहीं मिलूंगा। तो दूसरा श्लोक कानों में पड़ गया। क्या सुना? अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिगान से आपा यदप्य साध्वी लेबे गतिम था वृजताम तटोन्यम कम वा दयालुम शरणम रजेना। अरे ऐसा कौन दयालु होगा? ध्यान से सुनिएगा। कोई हमारे साथ गलत करे तो हम उसके साथ क्या करते हैं? अच्छा नहीं चाहेंगे, उसको भी अनेक गाली सुनाएंगे। पर भगवान का स्वभाव तो देखिए। बकासुर की बहन पूतना आई विष पिलाने के लिए। भगवान ने क्या सोचा? अरे ये तो हमारी मौसी है, मौसी यानी माँ जैसी, और काम भी माँ जैसा ही कर रही है, तो इसको मैं माता वाली ही गति दूंगा। बल्कि असाध्वी थी पूतना, बकी थी, असाध्वी थी, कोई भी एक अच्छे लक्षण उसमें नहीं थे। बालकों की हत्या करती थी, पूतना बालक हत्नी। पर भगवान ने क्या बोला? अरे चाहे जैसे भी है, माता का काम करने आई है, तो इसको माँ जैसी गति दूंगा। तो माता को वो गति नहीं मिली जो पहले पूतना जी को मिल गई। तो कम व दयालु, ऐसा कौन दयालु होगा? ऐसे तो भगवान भी हो सकते हैं। और जब स्वभाव भगवान का सुना तो सुखदेव जी खींचे चले आए अपने पिता की ओर श्रीमद् भागवत की कथा का पान करने के लिए। बोले बांके बिहारी लाल की। अच्छा, आपको समझ आ रही है कथा? कितनों का आ रही है? जरा हाथ उठाइए। बहुत सुंदर। बोले बांके बिहारी लाल की। तो वही बात है, वक्ता कथा नहीं कहता, श्रोता कहलवाते हैं। श्रोता यदि श्रोता, आज मैं देख रही हूँ बड़े ध्यान से कथा सुन रहे हैं। श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता फिर वक्ता, और श्रोता यदि सोता तो वक्ता फिर वक्ता। तो श्रोता ही कथा कहलवाते हैं। सुखदेव जी भगवान ने सुना कि ऐसा स्वभाव किसका होगा
जो दिखने में भी सुंदर है और स्वभाव में भी सुंदर है। जो श्लोक गा रहे थे उनके पास आ गए, अरे और सुनाओ, मुझे और सुनना है। उन्होंने बोला हमें तो केवल 2 ही श्लोक आते हैं। अच्छा तो किसको आता है? बोले आपके पिताजी को आता है। तो ले जाइए मुझे मेरे पिताजी के पास। तो वो सुखदेव जी को वेद व्यास जी के पास लाए। वेद व्यास जी ने जब अपने पुत्र को देखा तो प्रसन्न हो गए। विधाता की लीला तो देखो, अरे जब इसका जन्म हुआ तो मैं पुत्र पुत्र कहकर चिल्लाया, पर इसने मेरी ओर देखा नहीं। आज मैं भगवान का गान गा रहा हूँ, भगवान की लीला गा रहा हूँ, तो ये स्वतः ही मेरे पास आ गया। तो सुखदेव जी को कथा का रसास्वादन भी करा रहे हैं और निहार भी रहे हैं, क्योंकि सुखदेव जी कथा सुनने के बाद वहां पे टिकेंगे नहीं, संत टिकते नहीं है। संत सुखी विचरंत नहीं, विचरण करते रहते हैं। तो जानते हैं कि सुखदेव जी नहीं रहेंगे, वहां पे नहीं रुकेंगे उनके साथ, तो कथा भी सुना रहे हैं, सुखदेव जी को निहार भी रहे हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की। भागवत का मूल मंगलाचरण है। इसमें पहले श्लोक में हमने सुना कि किसका ध्यान करें, दूसरे श्लोक में हमने सुना कि किसका गान करें, और तीसरे श्लोक में हमने सुना किसको पावे। तो क्रमशः के, पे और थे बताया गया है। तो शुरुआत कैसे हुई? जन्मातस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र के 2 सूत्र, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा जन्मातस्य यतः। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा होनी आवश्यकता है। जब तक हृदय में जिज्ञासा ना आए तब तक कथा में मन नहीं लगेगा। तो जीवन क्या है, जीवन की सार्थकता कैसे होगी, तो उसके लिए जिज्ञासा का होना आवश्यक है। परीक्षित जी जिज्ञासु थे। उन्होंने प्रश्न क्या किया कि जो 7 दिन मरने वाला हो उसको क्या करना चाहिए, तो उनके प्रश्न में जिज्ञासा छुपी हुई है। तो हृदय में जिज्ञासा का होना आवश्यक है। हमें श्लोक में बताया कि हम किसका ध्यान करते हैं। तो कहा गया सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। कृष्णम परम धीमहि ने नहीं लिखा, कुछ और भी लिख सकते थे, लेकिन क्या लिखा? सत्यम परम धीमहि। हम सत्य का पूजन करते हैं, सत्य की उपासना करते हैं, क्योंकि सत्य की उपासना हर कोई करता है, सत्य को हर कोई पूजता है। आप कहेंगे कि हमने तो कई लोग देखे जो झूठ ही कहते हैं, झूठा ही रहना, झूठा ही रहना, झूठ ही बोलते हैं। तो कोई व्यक्ति भले ही कितना भी झूठ बोले, वो चाहेगा तो यही कि हर कोई मुझे सच सच बताए, मुझे सत्य बताए। तो मतलब सत्य को तो वो भी मानता है, पर अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलता है। इसलिए सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। कौन है वो परम सत्य? जन्मातस्य यतः, जिन्होंने इस सृष्टि को जन्म दिया, और केवल जन्म नहीं दिया, इसका पालन भी कर रहे हैं, और अंत में इसको अपने ही उदर में समेट भी लेंगे। हम उस महापुरुष परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। तो किसी ने बोला कि आप हिरण्यगर्भ का ध्यान कर रहे हैं, ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे हैं। तो बोले नहीं, ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो किसका कर रहे हैं? हम उन भगवान का ध्यान कर रहे हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक में ही पूरी संपूर्ण वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान दे दिया। जो वेद होते हैं ना, वो जल्दी से समझ नहीं आते, परोक्षवादी होते हैं, कहते कुछ है और मतलब कुछ और बनता है। उदाहरण से समझे, एक जमींदार साहब थे, बड़ा रुतबा था, खूब धन, सब कुछ था, पर जमींदार साहब को ना माड़ पीने की आदत लग गई। चावल का माड़ बनता है ना, आप जानते हो,
होंगे। अभी तो कुकर आ गया है, पहले चावल उबालते समय पानी जो बचता था उसमें चावल का तत्व रह जाता था, उसे माड़ कहते हैं। तो जमींदार साहब को माड़ पीने की आदत हो गई, पर किसी को बताते नहीं थे। उन्हें लगता था किसी को पता चलेगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, देखो इतने बड़े जमींदार है और चावलों का माड़ पीते हैं। एक दिन उनकी पत्नी ने चावलों का गर्मा गर्म माड़ कटोरा में रख दिया और उनके पुत्र को कहा, पुत्र जाओ तुम अपने पिताजी को बोल के आओ कि गरम गरम चावलों का माड़ रखा है कटोरा में, आकर पी ले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। बच्चा भागते हुए गया। पिताजी एक बड़ी सभा में बैठे थे, मीटिंग में बैठे थे, कई दूर दूर से मित्र आए थे। पुत्र ने सोचा अगर मैं जोर से कहूंगा पिताजी आप चावलों का माड़ पी लो तो पिताजी मारेंगे, तूने मेरी बेइज्जती क्यों करवाई, और यदि घर खाली हाथ चले जाऊंगा बिना बताए जाऊंगा तो मैया मारेगी कि तूने पूरा काम क्यों नहीं करा, पिताजी को बता के क्यों नहीं आया। बच्चा समझदार था तो ऐसी भाषा में अपने भाव रखे कि केवल पिताजी समझ पाए। क्या कहा? वो छोटे बालक ने बोला, पिताजी। हाँ बेटा बोलो। धानोपुर से माड़ू जी आए हैं, कठोता घाट में बैठे हैं, जल्दी से मिल लीजिए वरना शीतलपुर को निकल जाएंगे। अब हर किसी ने सुना तो अर्थ निकाला कि कोई धानु नाम के शहर से कोई माड़ू जी नाम के सज्जन व्यक्ति आए होंगे, कठोता घाट में बैठकर कोई जगह होगी वहां पे साहब का इंतजार कर रहे होंगे, और यदि नहीं मिलेंगे तो कोई शीतलपुर के नामक शहर में चले जाएंगे। पर केवल पिताजी थे जो सही तात्पर्य समझे। वो समझ गए कि धानोपुर धान वगैरह से जो चावल बन के आता है उससे माड़ निकला है गर्मा गर्म, अगर मैं जल्दी से जाके नहीं पीऊंगा तो ठंडा हो जाएगा। तो पिताजी समझ गए अर्थ। तो कहने का मतलब क्या है, वेद कहते तो कुछ और है, सुनाई कुछ और देता है, पर उसका अर्थ कुछ और होता है। तो जो इतना कठिन है जिसको समझने के लिए ज्ञानियों की भी बुद्धि मोहित हो जाती है, उसको भगवान ने केवल 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को पूरा ज्ञान करा दिया। तो हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं जो परम कुशल है। जन्म हुआ जेल में, पर इस कुशलता से वो वृंदावन पहुंचे, गोकुल पहुंचे, ये कंस को पता ही ना चला। सभी जेल में जितने भी पहरेदार थे खराटे बजा के सो गए। भगवान कब किधर से कहां जाते हैं कोई समझ ही नहीं पाता। ब्रह्मा जी को मोहित कर देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ये भगवान है, अरे तो ग्वालों का झूठा खाता है। तभी कहते हैं रामचरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र, जिसके हर काम उल्टे हैं, जिनका समझना बड़ा कठिन है। हम उस भगवान का ध्यान करते हैं जिसकी माया बड़ी प्रबल है। जब सूर्य देव की किरणें बहुत तेज पड़ती है धरती में, तो जहां पानी नहीं होता वहां पे भी पानी दिखाई देता है। हमें छल लगता है कि हमें दूर से दिखता है कि वहां पानी है, लेकिन वास्तव में वहां पानी नहीं होता। वो तो सूर्य देव के किरणों का प्रभाव है। तो जिसकी माया से ये असत्य संसार भी सत्य दिखाई देता है, हम उस भगवान का ध्यान करते हैं। सुनने का अधिकारी कौन है? श्रीमद् भागवत कौन सुने? तो कहा जो निर्मत्सर हो जाए। एक तो होता है मच्छर जो बाहर से हमको काटता है, और एक होता है मत्सर जो हमारे हृदय में हमको काटता है। काटते दोनों ही है, मच्छर भी और मत्सर भी, पर जो मत्सर काटता है ना उसका दुख ज्यादा होता है। क्या हुआ मत्सर? अरे ये पड़ोसी साहब कितने आगे चले गए, पहले कुछ नहीं था, पहले हमें प्रणाम करते थे, आज देखो ना हमसे मिलते हैं ना कुछ करते हैं। अरे ये व्यक्ति कितना आगे चले गया। किसी ने कहा किसी के दुख में दुखी होना सरल है। आप किसी के दुख में दुखी हो सकते हो, पर अगर आप किसी के सुख में सुख रहना सीख जाओ, किसी
सुखी व्यक्ति से ईर्ष्या करना बंद कर दो, तब आप निर्मत्सर हो जाओगे और तब श्रीमद् भागवत आपके हृदय में प्रवेश करेगी। और ये जो जलन होती है ना, ये जो मत्सर होता है, ये किसी बाहर के व्यक्ति के लिए कभी नहीं होता, ये अपनों के लिए ही जागता है। जो बगल में होंगे उससे ईर्ष्या होगी, जो बाहर दूर से आए उनसे ईर्ष्या नहीं होती प्राय। एक घर में व्यक्ति रहते थे, बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो बाके बिहारी लाल की। एक घर में पति पत्नी रहा करते थे। पति देव ने एक ऐसी साधना करी कि भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया, जो तुम मांगोगे तुमको मिलेगा, पर जो तुमको मिलेगा ना वो तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। पत्नी ने भेजा था पति को कि जाओ कुछ ऐसा समाधान निकालो कि हम पड़ोसियों को भी जला सके। जब पति देव ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया तो भगवान शंकर ने बोला, तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा, लेकिन शर्त ये है जितना तुम्हें मिलेगा उतना तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। वो व्यक्ति आया अपनी पत्नी के बाद, बोला देवी जी भगवान प्रसन्न हुए हैं, कहा है कि जो तुम चाहते हो मिलेगा। बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? जो पड़ोसी वाला है ना उसको डबल मिलेगा। सोई उसका मुंह लटक गया, अरे राम राम, अब क्या करे, क्या मांगे। उसने मन मन सोचा कि हमारे पास एक गाड़ी आ जाए। तो बगल वाले पड़ोसी के पास 2 गाड़ी आ गई, तो मन दुखी हो गया। पत्नी समझदार थी, उसने बोला मेरी एक आंख फूट जाए। जो पड़ोसी थे उनके दोनों फूट गए। बोलो राधे राधे। फिर मांगा कि मेरे घर में एक बड़ा सा कुआं आ जाए, एक गड्ढा खुद जाए, एक गड्ढा हो जाए। पड़ोसी के घर में 2 बड़े बड़े गड्ढे हो गए। अब दोनों की तो आंखें भी चले गई थी पड़ोसी वालों की, वो उस गड्ढे में गिर के मर गए। तब पत्नी ने बोला मेरी एक और आंख आ जाए, दोनों आंख आ जाए। तो उनकी आंख वापस आ गई। तो कहने का मतलब ये है, इंसान इसलिए नहीं दुखी है क्योंकि उसके पास कुछ नहीं, वो इसलिए दुखी है कि बगल वाले के पास इतना क्यों है, हमारे पास तो ये है, इनके पास इतना सब कैसे। तो श्रीमद् भागवत सुनने के अधिकारी वो है जो निर्मत्सर हो जाए, दूसरों के खुशी में भी प्रसन्नता ढूंढे। हे भगवान तुमने इसमें बड़ी कृपा करी, ऐसी कृपा बनाए रखना। श्रीमद् भागवत में निष्कपट धर्म का बारे में बताया गया है। अत्र श्रीमद् भागवते प्रोचित केतव परमो धर्मम निरूप्यते। धर्म कैसा बताया? एकदम निष्काम और निष्कपट। अच्छा, कपट पूर्ण धर्म भी होता है, अवश्य होता है। धर्म क्या है? वेदों ने बोला मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये वेदों के आदेश हैं और इनका पालन करना ही धर्म है। लेकिन कोई व्यक्ति माता पिता की सेवा तो कर रहा है, धर्म का कार्य तो कर रहा है, पर इसलिए कर रहा है कि माता पिता तो कुछ समय के ही मेहमान है, इनके बाद जो इनकी पूरी जमीन होगी वो हमको ही मिलेगी, जो धन है वो हमको ही मिलेगा। तो भले ही धर्म कर रहा है लेकिन उसमें कपट छुपा है, तो वो कपट पूर्ण धर्म कहलाएगा। कोई चेला अपने गुरुजी की सेवा कर रहा है और ये सोच के कर रहा है कि गुरुजी के बाद हम भी उत्तराधिकारी बनेंगे, तो उसमें भी कपट पूर्ण धर्म है। पर श्रीमद् भागवत में निष्कपट धर्म का निरूपण किया गया है। वो धर्म जिसमें कोई कामना नहीं, वही धर्म श्रेष्ठ माना जाता है। और क्या होगा कथा श्रवण करने से? जो वास्तव वस्तु है उसका बोध हो जाएगा। जीवन में व्यक्ति अगर दुखी है, अगर जीवन में आपके अशांति है किंचित भी, तो समझ लेना कोई असत वस्तु में हमारा प्रीति जुड़ गई, कुछ असत्य वस्तु में हमारा मन लग गया।
तो श्रीमद् भागवत क्या करते हैं, जो वास्तव में है उसके साथ हमारा नाता जोड़ते हैं। और क्या करते हैं, तो बोले शिवदम, कल्याण करने वाली ये भागवत की कथा है। और केवल कल्याण नहीं करती, बोले और क्या करती है, तो कहे तापत्रयोन्मूलनम, समस्त तापों का विनाश करने वाली ये भागवत की ज्ञानमय गंगा है। आपदामपहर्तारं दातारं सर्व संपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। सभी आपदाओं को नष्ट कर, और केवल इतना ही नहीं और भी करती है। क्या करती है, बोले भगवान को आपके हृदय में अवरुद्ध कर देती है, बैठाती नहीं है, अवरुद्ध करती है। अभी आप सब ना बैठे हुए हो, अभी आप स्वतंत्र हो, जब मन चाहे तो उठकर जा सकते हो, वापस आ सकते हो। पर श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध यानी कैदी बन जाते हैं। जेल में यदि आप पुलिस स्टेशन जाओ तो जो जेलर साहब होते हैं, जो सब कुछ संभालते हैं, वो अवरुद्ध नहीं है, वो तो स्वतंत्र है, वो तो वहां पे विराजित है। लेकिन अंदर जेल में जो कैदी बैठा है वो अवरुद्ध है, अपनी इच्छा से जा नहीं सकता। तो उसी प्रकार भगवान की लीला श्रवण करने के बाद भगवान हमारे दिल के कैदी बन जाते हैं। और ऐसे भक्त के हृदय से भगवान जाना नहीं चाहते, और यदि जाना भी चाहे तो जा नहीं पाते, अवरुद्ध हो जाते हैं। एक गोपी थी और वृंदावन की पावन भूमि में ध्यान कर रही थी। नारद जी ने देखा, अरे बड़े बड़े संत जिन भगवान का ध्यान करते हैं उनको तो ये गोपियां छाछ के नचा देती हैं। कन्हैया तो जोर का थुक्का लगाए थे तो कुछ छाछ पिवाऊंगी, और ये गोपी किसका ध्यान कर रही है। तो नारद जी ने जिज्ञासावश गोपी के पास जाकर बोला, देवी आप किसका ध्यान कर रही हैं। गोपी ने बोला, नारद जी मैं क्या जानूं, ध्यान ज्ञान क्या हो गई। अरे मैं तो आफत की मारी अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रही थी। यदि आप मेरी समस्या का समाधान बता सको तो मैं आपको अपनी समस्या बताऊं। नारद जी ने बोला, बिल्कुल बताइए। तो गोपी बोली, मुझसे कुछ काम धाम नहीं होता, मेरे हृदय में एक चितचोर बैठ गया है जो निकलने का नाम ही नहीं लेता। अब आप कल परसों की तो रहने दीजिए, आप आज की कथा सुने। बोलो बाकी बिहारी लाल की। आप कल परसों को रहने दीजिए, आप आज की मेरी कथा सुने। सुबह सुबह हुई, सुबह भई, मेरी सास ने मुझे आवाज लगाई, अरे बहू क्या कर रही है, जा जाके गैया धोई ला। तो मैं गैया धोने चली गई। जब मैं गैया धोने गई तो मैंने देखा गैया धोते धोते वो नंद को छोड़ा मेरे सामने आ गए हो और मुंह को कहने लगे, अरे भाभी गैया धो रही है, गैया तो दूध धोते रहे, आज मुंह को मुंह में भी दूध पिवाई दे। मैंने बोला, कन्हैया एक काम कर, तू ही बैठ जा, ताजा ताजा दूध तेरे ही मोड़े में धो दूंगी। तो धोनी हटाकर मैंने कन्हैया के मुख में ही दूध डालना शुरू करा गैया का। कुछ समय बाद पीछे से आवाज आई, अरे बहू सत्यानाश कर दिया, तो को दिखाई न दे, पूरा दूध तो तूने धरती में धो दिया, धोनी बगल में रखी है। नारद जी मुंह को लगे कि मैं तो कन्हैया के मोड़े में दूध धो रही हूँ और वो गटागट पी रहा है, पर वहां पे कोई नंद का छोरो ना था। वो तुम्हारी कल्पना थी कि नंद का छोरो वहां पे है। तो फिर मेरी सास ने बोला, अब खड़े खड़े मेरे मुंह क्या देख रही है, जा जाके धान देखा। तो मैं जल्दी से धान काटने गई। जब धान काट रही थी तो फिर नंद का छोरा आ गया। अरे भाभी सास ने कुछ ज्यादा सुनाई दी क्या। तो मैंने कहा, कन्हैया हम सास बहू में तो ऐसा होते रहे, तू बता तू कैसा है। और घंटों मैंने कन्हैया से बात करी।
कुछ समय बाद पीछे से मेरी सास चिल्लाई, अरे बहू तू भांग पी के चले है क्या? भांग पी के काम करे, इतने देर से किससे बड़बड़ा रही है? जब मैंने आसपास देखा तो कोई नंदलाला नहीं। मैं फिर मेरा मुंह लटक गया तो सास ने गुस्से में बोला, अब यहाँ खड़े खड़े ऐसे मत रह, जा जल्दी से पानी भर के ले आ, घर में नेको पानी ना है। तो मैं घड़ा उठा के यमुना का पानी भरने आई। यमुना का पानी मैंने घड़े में कुछ ज्यादा ही भर दिया कि घड़ा भारी है गया। तो मैं घड़ा उठाने की कोशिश कर रही थी कि तभी नंद का छोरा आ गया। अरे भाभी ज्यादा भारी है क्या? मैं थोड़ा ऊंचाई दूं? तो मैंने बोला ठीक है लाला, तू थोड़ा नेक हाथ लगा दे। और जैसे ही मैंने घड़ा उठाया तो घड़ा एकदम से नीचे गिर गया, धम से। फिर मेरा ध्यान खुला, मैंने आसपास देखा तो कोई नंद को छोरा ना है। वो तो मेरे हृदय में चितचोर बस गया है, तो मुझे हर जगह नंद का छोरा दिखाई देता है। पर अब मैं घर नहीं जा सकूंगी, वरना मेरी सास तो मुझे पागल सिद्ध करके घर से निकाल देगी। तो मैं ध्यान कर रही हूँ कि कैसे ये नंद का छोरा मेरे हृदय से बाहर निकले। तो नारद जी सोच रहे हैं, धन्य है ये गोपी। अरे इतने बड़े बड़े मुनि कठोर तप करके भगवान को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं, भगवान की एक झलक पाना चाहते हैं। और इस गोपी के भाग्य को तो देखो, ये गोपी चाहती है कि भगवान उसके हृदय से निकल जाए, पर भगवान हृदय से निकलने का नाम ही नहीं ले रही। बोलो बाके बिहारी लाल की। तो भगवान को हमारे हृदय में अवरुद्ध कर देने वाली ये श्रीमद् भागवत की पावन कथा है। श्रीमद् भागवत वेदों का ही सार है। कल हमने आपको बताया था कि वेद रूपी वृक्ष का, वेद रूपी पेड़ का फल है श्रीमद् भागवत की कथा। तो कथा, ये जो फल है ये मीठा है भी नहीं तो कैसे पता चले? कोई मीठा फल हो तभी तो खाने में स्वाद आए। तो वेद व्यास जी कहते हैं, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि श्रीमद् भागवत अत्यंत ही मीठा फल है। अब किसी ने कह दिया, जो बेचने के लिए आता है वो तो अपनी वस्तु का अच्छा ही बताएगा। कोई लोग कहते हैं मलाई जैसे केले ले लो। अब मलाई के केले थोड़ी बन जाएंगे, पर उनकी भाषा शैली ऐसी होती है कि कोई केले फिर खरीदना चाहेगा, प्रभावित होगा। ऐसे ही एक व्यक्ति कह रहा था, खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। तो एक व्यक्ति आगे लेने की, चलो मीठे खरबूजे हैं तो खरीद लेते हैं। तो उससे जब खरबूजा दिया, काट के उसने दिया और उसने खाया तो उसका मुंह बिगड़ गया। अरे भाई कैसे खरबूजे हैं, बिल्कुल भी मीठे नहीं है, और तू कहता है खरबूजे शक्कर से मीठे। तो बेचने वाले ने बोला, देखो भाई ऐसी बात है, आपने मेरी बात नहीं समझी। मैंने कहा खरबूजे शक्कर से मीठे, अब शक्कर डालोगे तो ये तो मीठे होंगे। तो कहने का मतलब है बेचने वाला तो कैसे भी बेचे, तो फल मीठा है या नहीं कैसे पता चलेगा? तो कहा सुख मुखा, अगर किसी फल में तोता यदि मुंह मार ले तो निश्चित रूप से समझ जाना चाहिए कि फल मीठा ही है। तोते को फल की पहचान होती है। तो श्रीमद् भागवत में भी शुक का तोते का मुंह लगा है। बोले सुखदेव भगवान की। और श्रीमद् भागवत ऐसी कथा है, फल आप खाते हो तो कुछ गुठली होती है, कुछ फेंकने का छिक्कल होता है, पर श्रीमद् भागवत ने क्या बोला कि आप इसको पी जाइए, ये तो रस से भरा हुआ है, ना तो इसमें कुछ फेंकने वाली गुठली है, ना तो कोई फेंकने वाला चक्कर, ये तो पूरा खाने वाला फल है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। निमिषारण्य वन में शौनक ऋषि सूत जी से कहते हैं कि हमारे मन में कुछ प्रश्न है। बोलो बाबा क्या प्रश्न है? तो 6 प्रश्न शौनक ऋषि ने करा, सूत जी महाराज थे, और उन 6 प्रश्नों के ही बारे में आगे संपूर्ण कथा में बताया गया है।
पहला प्रश्न किया गया कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो। यम नियम आसन प्राणायाम ये हर व्यक्ति के बस की बात नहीं। अभी आपको साधना की तब कि हम अगर बता दें कैसे कैसे किया जाता है तो हर कोई नहीं कर पाता, ये तो कोई बिरला व्यक्ति होता है। तो ऐसे समय में व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि जो मनुष्य तन मिलता है ना, बड़ी भाग्य मनुष्य तन पावा। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें मनुष्यों का शरीर मिला। आप सोचो यदि हम बकरी होते, मेंढक होते, कोई कीड़े मकोड़े होते तो हम अपना कैसे जीवन काटते। कीड़ों के ऊपर कोई चल के चले जाता है, देखता नहीं है, क्या दुर्गति उनकी होती है। पर हमको मनुष्य शरीर मिला ताकि हम इस जन्म मरण के जो चक्र है इससे मुक्ति पा सके और परम आनंद की प्राप्ति कर सके। तो ये मनुष्य शरीर में ही होगा। केवल कथा करने वाला भाग्यशाली और कृपा का पात्र नहीं होता। हर एक व्यक्ति जिसको मनुष्य का शरीर मिला है और ये बुद्धि मिली है कि नहीं, मुझे अपना जीवन को सार्थक बनाना है, इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना, कुछ ऐसा करना है कि जीवन सार्थक हो जाए और इस जन्म मरण के चक्कर से हम मुक्त हो पाए। तो वो सभी सौभाग्यशाली है जिसके बुद्धि में इतना विवेक है। तो पहला प्रश्न कि कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न करा कि सभी शास्त्रों का सार क्या है। हमारे इतने शास्त्र है कि व्यक्ति पढ़ते पढ़ते वृद्ध हो जाए, बूढ़ा हो जाए, और हम एक ही शास्त्रों का नाम ढंग से नहीं ले पाते। ऐसा आज का समय आ गया है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण करते हैं तो कथा के बाद हमको व्यक्ति मिलते हैं और कहते हैं हमें आपकी भागवत गीता बड़ी पसंद आई। तो कभी हम समझ नहीं पाते कि हमने श्रीमद् भागवत गीता करी कि श्रीमद् भागवत महापुराण, दोनों में भेद है। श्रीमद् भागवत महापुराण है, गीता नहीं है। तो जब हम एक ही पुराण का नाम ढंग से नहीं ले पाते तो कुछ ऐसा हमें शास्त्र बताए जो हर किसी का सार हो, हमें जगह जगह ना भटकना पड़े। तीसरा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। जब भगवान इतने शक्तिशाली है तो धरती में आने की क्या जरूरत, अपने किसी सेवक को भेजकर सारा काम काज करवा ले, खुद से अवतार क्यों ले रहे हैं। चौथा प्रश्न किया कि यदि भगवान अवतार लेते हैं तो कितने कितने अवतार लेते हैं और क्यों अवतार लिए। पांचवें प्रश्न में शौनक ऋषि कहते हैं कि हमारा परम लक्ष्य क्या है। एक लक्ष्य तो संसार का है, माता पिता की सेवा करना, सेवा भाव रखना, अन्य प्रकार के अच्छे कर्म करना, ये इस जगत के लिए है। पर हमारा परम लक्ष्य क्या है कि जिसको पाने के बाद कोई लक्ष्य शेष ना बचे, ऐसा हमारा क्या लक्ष्य है और क्या होना चाहिए। और छठा प्रश्न करा, भगवान अपने जब धाम में चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है। इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर पूरी संपूर्ण भागवत में बताया गया है। सूत जी ने बोला, ऋषियों मुझे मेरे गुरुदेव का ध्यान करने दीजिए, उसके पश्चात मैं आपको उत्तर दूंगा। सूत जी कहते हैं व्यक्ति का उद्देश्य है जीवस्य तत्वम जिज्ञासा। जीव को अपने जीवन के तत्व जानने की जिज्ञासा हो कि परम तत्व कौन है। प्रायः लोगों के अंदर वो जिज्ञासा ही नहीं होती, तो प्यासे को ही पानी पिलाया जाता है। अब आपको भूख लगी हो तभी तो भोजन कराया जाएगा, जब भूख नहीं है तो भोजन किस बात का और पानी किस बात का। तो उसी प्रकार जिसके हृदय में जिज्ञासा होगी सुनने की, जानने की, उसको श्रीमद् भागवत का पान कराया जाएगा तो उसे बड़ा आनंद और शांति की अनुभूति होगी। और यही व्यक्ति का उद्देश्य है, तत्व को जानना। तत्व एक ही है। ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं, भक्त भगवान कहते हैं, भेद कुछ नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की। सूत जी महाराज का ध्यान करते हुए सुखदेव जी की कथा प्रारंभ होती है। कौन है सुखदेव जी? बोले सुखदेव जी महाराज की।
जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कितने बड़े परमहंस सुखदेव जी महाराज हैं। ये श्रीमद् भागवत के प्रमुख वक्ता है। जब हम कहते हैं ना बोलो व्यास भगवान की, तो कई बार लोग हमारे मुख में देखते हैं शायद ये अपनी ही जय जयकार लगा रहे हैं, पर ये अपनी जय जयकार नहीं होती। सुखदेव जी भगवान का ध्यान होता है, जो श्रीमद् भागवत के मुख्य वक्ता है। परमहंस सुखदेव जी महाराज हैं। इनके पिता है वेद व्यास जी महाराज। द्वापर के अंत में वेद व्यास जी भगवान बड़े ही दुखी थे। कलयुग के प्राणी का उद्धार कैसे होगा जब व्यक्ति को जीवन में भोग के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा, तो जीव को उद्धार कैसे हो। तो एक ही वेद था, उसके 4 भाग कर दिए गए। ऋग्वेद के जब 4 भाग करे फिर भी वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली, तो 5वां ग्रंथ महाभारत के रूप में लिख दिया। महाभारत लिखा तो भी हृदय में अशांति रही, तो 17 पुराण लिख डाले, पर अभी भी हृदय को शांति नहीं मिली कि आने वाला मनुष्य, कलयुग का मनुष्य कैसे शास्त्रों की ये जटिल भाषा समझ पाएगा। चिंतित वेद व्यास जी को जब नारद जी ने देखा, तो भगवान के आदेश से वेद व्यास जी के पास आके बोले, अरे बाबा आप चिंता क्यों करते हो, पर आपका चिंता करना समझ में आता है। आप आने वाले जीवों की, कलयुग के प्राणी की उद्धार की कामना रखते हैं, लेकिन अभी एक कमी है। क्या कमी है? आपने जितना कुछ भी लिखा, आपने नियम विधि लिखी, आपने लिखा ये करने से आपको ये प्राप्त हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, साधना करो, तप करो। आपने अभी तक भगवान की लीला नहीं गाई। और कलयुग के प्राणी तप नहीं जानता, वो समाधि ध्यान नहीं जानता, लेकिन भगवान की लीला जब शुरू होती है तो हर कोई प्रेम से सुनता है। अब आप यही देख लीजिए, अगर अभी कोई धर्म में चर्चा होने लग जाए, कोई उपनिषद के बारे में, वेदांतों के बारे में चर्चा होने लग जाए, तो हम सबके कान खड़े रह जाएंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। पर भगवान की जब मधुर लीला का गान होता है तो हर कोई समझ जाते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। तो भगवान की लीला भी तो उन्हीं तत्व को समझा रही है। तो वेद व्यास जी आप मुझे देखिए, अरे मैं दासी पुत्र हुआ करता था, पर भगवान का जब नाम मैंने जप किया, जब लीलाओं का गान किया, तो भगवान ने मुझे कृपा करके इस जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र के रूप में जन्म दिया। मैं पहले दासी पुत्र था, अब ब्रह्मा पुत्र हूँ। मैं एक दिन भगवान का जाप कर रहा था, भगवान नाम संकीर्तन कर रहा था। भगवान प्रकट हुए और भगवान ने अपनी वीणा मुझे दे दी और कहा, नारद मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इस वीणा को तुम अपने पास रखो और खूब नाम संकीर्तन करो। और आज देखो जगत में मेरा कितना आदर है। वेद व्यास जी, इसलिए आप चिंतित मत होइए, आप भगवान की लीला माधुर्य का गान करें। बात समझ आने के बाद वेद व्यास जी गुफा में जाकर खूब चिंतन करके भगवान के आदेश थे, भगवान की कृपा से 18वें पुराण की रचना करते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव भगवान की। पुराण लिख डाली, पर सुनाऊं किसको? कोई पात्र भी तो होना चाहिए। वेद व्यास जी ने बोला, ऐसा कौन परमहंस मुझे मिल जाए जो श्रीमद् भागवत जैसे परम पवित्र ग्रंथ पुराण को समझ पाए, कंठस्थ कर पाए। तब वेद व्यास जी को अपने पुत्र याद आए। कौन पुत्र? सुखदेव जी महाराज। और कैसे है सुखदेव जी? जन्म लेते ही वन में भाग गए। पीछे से पिताजी चिल्ला रहे हैं, अरे पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पर सुखदेव जी महाराज नहीं रुक रहे। वो तो भगवान का नाम लेके जंगल में चले गए। कौन पिता कौन माता? सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्यम जाने नेव जाने न जाने, कृष्णात् परम किमपि तम
तत्व हम न जाने। अरे हम कृष्ण के अलावा, राम के अलावा कोई तत्व नहीं जानते। सुखदेव जी महाराज तो समाधि में चले गए। पीछे से वेद व्यास जी पुत्र पुत्र कह के चिल्ला रहे हैं। और जैसे ही पुत्र कहते तो वृक्षों से आवाज गूंजती, पुत्र पुत्र। मानो वृक्ष कहना चाहते हैं, वेद व्यास जी हमने जगत कल्याण के लिए अपने कितने फल न्यौछावर कर दिए, क्या आप अपना एक बालक जगत कल्याण के लिए समर्पित नहीं कर सकते? फल ही तो हमारे पुत्र है, हमसे फल का जीवन दान मिलता है और उसी फल को हम दे देते हैं। सैकड़ों फल हमने जगत को दिया है, आप एक पुत्र जगत को दे दीजिए, उतना ही पर्याप्त होगा। संतोष जी थाना प्रभारी महोदय जी को माला पहनाकर इस कमेटी की ओर से स्वागत करें।